आज मैं आपके लिए पारंपरिक तरीके से बनने वाले अनरसे की रेसिपी लाई हूँ। ये है गुड़ से बना हुआ अनरसा, शाही अनरसा। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत टेस्टी लगता है। जिन्हें चीनी अवॉइड करना है उन लोगों के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। और एक तरीका है चीनी से जो बनता है, ये भी मैंने बनाया है। आपको इसकी रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। देख सकते हैं कितना जालीदार बना है। बहुत जल्दी बन जाते हैं और घर की मिठाई हमेशा अच्छी और शुद्ध होती है। तो इस दिवाली आपको इसमें से जिस तरह के अनरसे बनाने हों आप बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कुरकुरे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं। ये मोटे वाले चावल है। आपके पास जो चावल हो आप उससे भी बना सकते हैं, पर मोटे वाले चावल से बनाएँगे ना तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने लिया है 1 कटोरी भर के चावल। आप किसी भी कटोरी या कप को सेट कर लेना है और उसमें हम पानी डालेंगे। 2 से 3 बार पानी डाल के साफ़ इसे रगड़ के धो लेंगे। जो भी इसमें धूल होगी वो हम स्टार्च इसका निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने 1 से 2 बार पानी डाल के अच्छे से धो लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे जिसमें चावल अच्छे से डूब जाए और इसे अब रख देंगे 2 से 3 दिनों के लिए भिगो के। अब जिस टाइम पे आप भिगो रहे हैं सेम उसी टाइम पे हर दिन आपको इसका पानी चेंज करना है। तो मैं इसे 3 दिन के लिए छोड़ रही हूँ। रोज़ इसका पानी हमें चेंज करना है। अब ये अनरसे बनाऊँगी मैं चीनी से। उसके लिए मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं। मेरे यहाँ चीनी वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने चीनी वाले ज़्यादा बनाए हैं। तो 3 कटोरी चावल लिए हैं। अब उसे भी 2 से 3 बार पानी डाल के अच्छे से रगड़ के धो लेना है। और उसमें भी अब पानी डाल देते हैं जितने में चावल डूब जाए और इसे कवर करके रख देते हैं 3 दिनों के लिए। तो एक अनरसा बनाएँगे गुड़ से और एक चीनी से। तो दोनों चावल को 3 दिन के लिए रख देंगे और रोज़ हमें इसका पानी चेंज करना है। तो ये देखिए 3 दिनों के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ कि चावल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये भीग चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका पानी हम अलग कर देंगे। तो एक छन्नी ले लेना है और इसके ऊपर चावल को निकाल लेंगे। और अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको साफ़ धो लेंगे ताकि जो स्टार्च बचा होगा वो निकल जाएगा। और अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे पूरा पानी इसका निकल जाए। और अब ले लेते हैं दूसरे वाले चावल। अब इससे भी हम एक बार साफ़ पानी से धो लेंगे और एक छन्नी पे निकाल लेंगे। मैं दोनों तरह के अनरसे बनाना बता रही हूँ। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको गुड़ वाला पसंद है तो गुड़ वाला बना सकते हैं। बिल्कुल भी फ़ेल नहीं होंगे। इसी तरीके से बनाइएगा, आपके अनरसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए मैंने ये चावल भी निकाल के टोकनी में अलग कर दिए हैं। अब सारा पानी इसमें से निकल जाने के बाद एक कपड़े पे इसे सुखा देंगे। तो मैं दोनों चावल को अलग-अलग सुखा रही हूँ क्योंकि मुझे 2 तरीके से बनाने हैं, तो मिक्स नहीं करना है। अलग-अलग तरीके से दोनों चावल को हम सुखा लेंगे। चावल को अच्छे से पतले लेयर में फैलाना है जिससे ये जल्दी से सूख जाए। तो ये देखिए मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आपको जल्दी में इसका आटा तैयार करना हो तो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था। देख सकते हैं चावल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। चावल को हाथों से छू के देखना है कि हाथों में चिपक तो नहीं रहे हैं। अगर हाथों में चिपक रहे हैं इसका मतलब गीले हैं और अगर नहीं चिपक रहे हैं तो सूख गए हैं। तो चावल अच्छे से सूख गए थे तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम चावल को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। हमें इसका आटा बनाना है तो चावल को डाल देते हैं मिक्सी में और अब इसको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से जल्दी से ये चावल पिस जाते हैं। ये आटा जल्दी से तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। आटे को छानना ज़रूरी है, तो बस पूरे आटे को डाल के हमें छान लेना है। तो ये देखिए पूरा आटा अच्छे से पिस गया था। अगर थोड़े बहुत दाने हों तो आप उसे दोबारा ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे गुड़। मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे तो मैं
1 कटोरी को थोड़ा-सा कम गुड़ ले रही हूँ। सेम माप से हमें गुड़ नहीं लेना है, थोड़ा-सा कम लेना है। मैंने पूरे 1 कटोरी भर के चावल लिए थे, तो मैं गुड़ थोड़ा-सा कम ले रही हूँ। 3/4 कटोरी नहीं लेना है, थोड़ा-सा कम लेना है 1 कटोरी को। इस माप के साथ अगर आप अनरसे बनाते हैं, तो आपके अनरसे कभी भी नहीं बिगड़ेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। अब गुड़ को मैंने पहले भी तोड़ लिया था और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हाथों से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है और अब इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे ग्राइंड करेंगे। इससे क्या होगा, आटे में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलिए इसे 1 से 2 बार पल्स मोड पे पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। मैंने इसे थोड़ा-सा एक बार एक्स्ट्रा चला दिया था, इसलिए ये हल्का-सा पतला-सा हो गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बार जब मैं ये आटा डाल रही हूँ तो इसे 1 या 2 बार ही पल्स मोड पे चलाएँगे। तो ये देखिए दूसरा आटा थोड़ा-सा अच्छे से पिसा है। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। गुड़ डालने से जब ग्राइंड करते हैं तो वो थोड़ा-सा पतला हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हमें इस आटे को अभी 1 दिन के लिए और रेस्ट पे रखना है। 1 दिन के लिए और रेस्ट पे रख देंगे तो ये आटा अपने आप ही सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है गुड़ के साथ, इसलिए मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में पीस लिया था। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसे रख देते हैं साइड में और अब दूसरा आटा तैयार कर लेते हैं चीनी वाले अनरसा बनाने के लिए। तो ग्राइंडिंग जार में फिर से चावल को डालेंगे और पीस लेंगे और उसे भी हम छान लेंगे। अनरसे के लिए आटा बनाने के लिए उसे छानना ज़रूरी है, जिससे उसमें एक भी दाने नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है। अब इसे रखते हैं साइड में और अब इसके लिए हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार, क्योंकि इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे। तो सेम कटोरी से हमें लेनी है चीनी, तो मैं थोड़ी-सी कम ले रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरी 1 कटोरी भर के नहीं है। 1 कटोरी को थोड़ी-सी कम लेना है, तो 3 कटोरी हमने चावल लिए थे, तो 3 कटोरी ही चीनी लेंगे, पर थोड़ी-थोड़ी हमें कम लेनी है। और चीनी को पीस लेने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को छानने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से पिस गई है और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो बस है ना सिंपल सा तरीका, बस हमें आटे को तैयार करने में बस टाइम लगता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार आप बना के ट्राई करेंगे ना, हर बार आपको बनाना पड़ेगा। बस अब चीनी को अच्छे से आटे के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उससे हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इस तरह से लड्डू बना के इसे स्टोर करेंगे। इस आटे को ना आप 4 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। एक बार बना के रख लीजिए और फिर जब चाहे इससे अनरसा बनाइए। हाँ, पर आटे को 1 महीने बाहर रखने के बाद आपको अगर 2-3 महीने के लिए स्टोर करना है तो फ्रिज में रखें। तो सारे आटे से हम इसी तरह से लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरे आटे से मैंने ये लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम एक डिब्बे में डाल के स्टोर कर लेंगे। इस तरह से स्टोर करने से ये आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होता और बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। तो बस अब एक डिब्बा ले लिया है मैंने और उसके अंदर हम ये लड्डू रख देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। 1 महीने के लिए बाहर रखना है, अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करें। तो चलिए हमारा जो आटा है वो तैयार हो गया है चीनी वाले अनरसा बनाने के लिए। अब ये जो गुड़ वाला आटा है उसे भी एक डिब्बे में डाल देते हैं और इसे भी हम रख देंगे। अब ये जो दोनों आटा है इसे हमें 1 दिन के लिए रेस्ट के लिए रखना है। 1 दिन के लिए रेस्ट के लिए रखने से क्या होता है, जो अनरसा है वो बहुत अच्छा बनता है। तो दोनों आटे को 1 दिन के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब दूसरे दिन मैं आपको इससे अनरसा बना के बता रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने एक लड्डू निकाला है ये चीनी वाला अनरसा बनाने के लिए। तो लड्डू को अच्छे से हमें इस तरह से मैश कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये लड्डू, बिल्कुल तुरंत ही इस तरह से फूट जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आटा है कितना अच्छा सेट हुआ है। अब इसे भिगाने के लिए हम क्या लेंगे, थोड़ा-सा दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, 3 से 4 चम्मच के करीब होगा। थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है और इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो आटा है वो गीला हो जाएगा और अनरसा शेप नहीं लेगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ, एक-एक बूंद, और इसे मिक्स करते जाएँ। इस तरह से मिक्स करने से क्या होता है, आटा ऐसा टाइट लगता है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो चीनी होने के कारण वो पतला हो जाएगा।
तो बस ध्यान रखते हुए हमें इस आटे को भिगा लेना है। तो देखिए ये जो हमारा आटा है वो तैयार हो गया चीनी वाला। अब ये मैं दिखा रही हूँ गुड़ वाला आटा। देख सकते हैं कितने अच्छे से कड़क हो गया है। हमने जब इसे तैयार किया था तो ये पतला-सा था, पर अभी देख सकते हैं बिल्कुल कड़क हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से चम्मच से, क्योंकि हमें गुड़ वाले अनरसे भी बनाने हैं। तो थोड़ा-सा आटा इसमें निकाल लेंगे, जितना आपको अनरसा बनाना हो उतना आटा एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें हमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस हाथों से इस तरह से इसे पहले क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। और घी को डाल के इसे मिक्स करना है। इसमें हमें दूध नहीं डालना है, घी डालना है, पानी भी नहीं डालना है, ध्यान रखना है। तो बस घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये इस तरह से हमारा जो आटा है वो सेट हो जाएगा। तो है ना सिंपल तरीका 2 तरह से अनरसे बनाने का। अब इधर मैंने साइड में घी गरम कर लिया है, इस घी को हम डाल देते हैं थोड़ा-सा और आटे में ऊपर से सेट करने के लिए। और अब इससे हम बनाएँगे अनरसे। तो पहले मैं बना रही हूँ गुड़ वाले अनरसे। तो इसके लिए घी को डाल के पहले गरम करने के लिए रख देते हैं। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाते हैं। एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा-सा मैंने गरम किया हुआ घी डाल दिया है और चारों तरफ फैला लिया है। अब अनरसा बनाने के लिए हमें लोई ले लेना है छोटी-सी और बस अब इसे इस तरह से बनाते जाएँगे हाथों से। हमें इसे बनाने के लिए बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हाथों से इस तरह से फैलाते जाएँ। जितना छोटा या बड़ा आपको बनाना हो, तो उसके हिसाब से आप लोई ले लें और उसे बना लें। मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ, थोड़ा-सा मोटा ही रख रही हूँ। अब ये मैंने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर ड्राई फ्रूट्स आप नहीं लगाना चाहते, तो आप उसकी जगह तिल भी लगा सकते हैं। तिल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं थोड़ा-सा चेंज कर रही हूँ, शाही अनरसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया है। तो देख सकते हैं जो हमारा अनरसा है वो कितना अच्छा बन गया है। तो इसी तरीके से सारे अनरसे हमें बनाने हैं। तो ये देखिए 2 अनरसे मैंने बना लिए हैं, अब इसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल भी हल्का-सा गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो अनरसा है वो अच्छे से फ्राई होने लगा है और अपने आप ही ये ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से जब ऊपर आने लगे तभी हमें हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप अनरसा बनाएँगे तो आपका अनरसा भी इसी तरीके से बनेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कलर भी कितना अच्छा आया है। घर की बनी हुई मिठाई का स्वाद ही अलग होता है, तो घर में अनरसे आप बनाइए, इस दिवाली मेहमानों को भी खिलाएँ, घर में सभी को खिलाएँ। तो ये अनरसा हम निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, बाकी गुड़ वाले अनरसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्राई करते समय फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। बस ध्यान रखते हुए इसे फ्राई कर ले। तो देख सकते हैं दूसरा अनरसा भी हमारा बन गया है। इसी तरह से मैंने गुड़ वाले सारे अनरसे फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब बना लेते हैं चीनी वाला अनरसा। तो मैंने जो गरम घी था उसमें से 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है और आटे को अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब ले ली है मैंने फिर से वही प्लेट, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और मैंने लिया है थोड़ा-सा पोस्ता दाना, खसखस। अब छोटी-सी लोई ले लेना है, जितना बड़ा आपको अनरसा बनाना हो उसके हिसाब से और दोनों तरफ से घी लगाते हुए इस तरह से इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब फैलाने के बाद आप चाहते हैं तो पोस्ता दाना लगा सकते हैं या फिर एक तरीका मैं पोस्ता दाना लगाने का और बताऊँगी आपको। देख सकते हैं मैंने पहले इसे अच्छे से फैला लिया आटे को, उसके बाद इसके ऊपर चिपका दिया है। तो एक ये तरीका है या फिर आप इसे डायरेक्ट ही पोस्ता दाना के ऊपर रख के भी फैला सकते हैं। तो जैसे चाहे आप बना लें। अब इसे कर लेते हैं फ्राई। इसे फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है इसके लिए। इसका एक तरीका है फ्राई करने के लिए, जैसे ही अनरसा को डालेंगे 1-2 मिनट उसी में रहने देना है, उसके बाद उसे इस तरह से झारे में उठा लेंगे। और 1 चम्मच से उसके ऊपर घी डालते जाएँगे। इससे क्या होता है गरम घी जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपने आप ही फ्राई होने लगता है और बहुत कम घी में ये
फ्राई हो जाता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरीके से आप फ्राई करके देखिए, कम घी में बहुत ही टेस्टी और जल्दी से बहुत सारे अनरसे बन जाते हैं। और कलर भी कितना प्यारा आया है, ना तो बहुत ज़्यादा लाल है और ना ही वाइट। इसी तरीके से हम दूसरा अनरसा भी फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई करते समय ध्यान रखना है, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और जब अनरसा डालें तो थोड़ी देर छोड़ दें, 1-2 मिनट, उसके बाद उसे टच करना है। 1-2 मिनट में ही वो अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर उसे इस तरीके से झारे में ले लेना है और दूसरे चम्मच से इस तरह से घी डालते जाएँ और फ्राई कर लें। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा अनरसा भी फ्राई हो गया है। इसी तरीके से सारे अनरसे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, कुरकुरे, क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।